अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास उर्दू का स्मार्ट सिलेबस और उर्दू के पर्चे का पैटर्न क्या होगा। और अगर आपको उर्दू का पर्चा लिखना समझ नहीं आ रहा कि किस तरह हम लिखेंगे तो आप जल्दी से कमेंट करें। हमने पूरी एक बोर्ड की कॉपी लेके उसके ऊपर पूरा पर्चा हल करवा दिया है नए पैटर्न के मुताबिक बोर्ड के टॉपर बच्चों से, जो कि बोर्ड के लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने 72 नंबर लिए थे उर्दू में, उन बच्चों से हमने हल करवा दिया है आपकी समझ बूझ के लिए कि आपने किस तरह हल करना है। तो अगर आप चाहते हैं, उसके साथ हमने हिदायत भी अपनी तरफ से लिख दी हैं कि कौन सा सवाल कितनी लेंथ का होना चाहिए। अगर आपको वो PDF की वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल फ्री हम आपको सारा मवाद इंशाल्लाह इन पेपरों के अंदर मुहैया करने जा रहे हैं। PDF फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से सबक ख़त्म हो गए हैं और कौन कौन सा किस तरह हमारा पेपर बनेगा, इसका पैटर्न क्या होगा। तो हिस्सा नज़र के अंदर से 2 सबक हमारे ख़त्म हुए हैं, एक इब्तदाई साहब और भेड़िया। हिस्सा नज़म से क्रिकेट और मुशायरा। हिस्सा गज़ल से सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना, क्या ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये एक गज़ल है, ये भी ख़त्म होगी आपके सबक से, आपकी किताब से। ये सारा सिलेबस ख़त्म हो गया। इसके बाद अब जो बाकी रह गया उससे पेपर किस तर्ज का बनेगा, किस तरह बनेगा, अभी हम उसके मुतल्लिक़ ना डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। उर्दू लाजमी बराए जमात नैम का पर्चा 75 नंबर का होगा। मारूज़ी तर्ज 15 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और 60 नंबरों पर इंशाइया तर्ज पेपर होगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, हर कहानी हो, नज़म हो, हिस्सा नज़र का कोई सबक हो या गज़ल हो, उससे पहले आप देखेंगे कि एक पेज के ऊपर शायर का नाम, तारुफ और उसकी तस्वीर लगी होगी। उसको आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना। मोस्टली टीचर याद करवाते हैं कि तशरीह में ऐड कर लेना, खुलासे में, बिल्कुल गलत बात है। आपने उसको याद नहीं करना, उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा और ना वो हमारी किताब का हिस्सा है। वो जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है कि ये इस मुसन्नफ़ की लिखी हुई स्टोरी है। तो ये पेक्टा ने भी लिख दिया है, तो आपने उसमें से कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। मरूज़ी सवालात की सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरूज़ियाँ कहाँ से बनेंगी। 7 नंबर की मरूज़ियाँ आपके सबकों में से बनेगी। 2 नंबर की मरूज़ियाँ आपकी जो नज़में बाकी रह गई हैं इनमें से बनेगी। एक निकल गई है, बाकी जो 3 रह गई हैं उनमें से। और इसके साथ जो गज़ल होगी उसमें से भी 1 नंबर का MCQs आएगा। इसके बाद अगर क़वाइद इंशा की बात की जाए तो उसमें से आपका एक जो MCQs होगा, एक MCQs आपका मुज़क्कर मुअन्नस में से आएगा, एक वाहिद जमा में से, एक मुतरादफ़ में से, एक मुतज़ाद में से और एक मुहावरे में से आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इंशाइया पेपर यानी MCQs आपने अगर याद करने हो तो अब हमारे पास एक बोनस PDF मौजूद है, उसके अंदर बोर्ड के MCQs दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट। ग्रामर तो सारी पुरानी है, वो उसमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे और बाकी भी जो MCQs हैं वो हमने बना दिया। अगर आपको PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इशार की तशरीह की, तो 5 नज़मों में से कोई से 4 नज़मों का एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। यानी अलग-अलग नज़म में से शेर हो सकते हैं, हो सकता है पहला शेर मद में से हो जाए, दूसरा नात में से, तो अलग अलग हो सकता है। इसके बाद मौजूदा 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 2 अशार की तशरीह दरकार होगी। तशरीह आपने लिखनी होगी। आपको अगर ये समझ नहीं आ रही कि तशरीह कितनी लिखनी है तो आप कमेंट बॉक्स करें, इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब आती है पैराग्राफ की तशरीह। पैराग्राफ की तशरीह के नंबर किस तरह मिलते हैं वगैरह वगैरह भी हम इसके मतलब पढ़ें। मौजूदा 7 नसरी सबक रह गए हैं। पहले 4 असबाक इखलाक सुना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली, इनमें से एक पैरा और बाकी 3 असबाक में से कोई एक पैरा होगा। हर पैरे के कुल 3 अल्फाज होंगे, यानी 3 ऐसे लफ्ज़ होंगे जिनके ऊपर लाइनें लगी होंगी। दिए गए 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह दरकार होगी। तो अब बात समझ ये आती है कि अगर आप सिर्फ पहले 4 असबाक की तशरीह याद कर लें तो आपका पहला पैरा 100% हो जाएगा और आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपने सिर्फ पहले जो 4 सबक हैं, इखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली, ये आपने 4 सबक कर लेने हैं पहले याद। इनमें से आपका 100% गारंटेड बात है ये पैरा हल हो जाएगा। इसमें 1 नंबर आपको मुसन्निफ़ का नाम लिखने का मिलेगा, 1 नंबर आपको सबक का उन्वान लिखने का मिलेगा और 3 नंबर यानी एक नंबर उन अल्फाज के मानियों के होंगे और 5 नंबर आपको इसकी पूरी तशरीह करने के होंगे। इसमें आपने सियाक़ व सबाक भी लिखना होगा, ये आप पेपर में पूछा जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाल नंबर 4, ये मुख्तसर सवालात दिए होंगे, उनके आपने जवाबात देने होंगे। इस हिस्से में आपके कुल 8 सवाल होंगे, जिनमें से आपने 5 के जवाब देने हैं।
تو اگر بات کی جائے تو جو حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنائے جائیں گے تو آپ صرف اور صرف جو حصہ نثر ہے اس کے 4 سوال کر لیں اور ساتھ نظموں کے کر لیں تو آپ کے یہ بھی 6 سوال حل ہو جائیں گے. آپ کو غزل کے سوال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایز ٹو وش کہ 3 ہی غزلیں ہیں ان کے بھی یاد کر لیں. اگر نثری اسباق کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ نے صرف پہلے 4 سبقوں کے خلاصہ یاد کرنا ہے. 2 خلاصے آپ کے پیپر میں آئیں گے. آپ پہلے 4 کے جب یاد کر لیں گے تو آپ کا ایک خلاصہ بھی پیپر میں حل ہو جائے گا. یعنی وہ جو آپ نے اوپر تشریح لکھنی ہے نثر پارے کی وہ، اور خلاصے کے لیے آپ نے صرف اور صرف پہلے 4 سبق ہی تیار کرنے ہیں. نظم کا جو مرکزی خیال ہے یہ جو ہے مجوزہ 3 نظموں میں سے کسی ایک کا اگر خلاصہ پوچھا جائے تو باقی 2 نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مجوزہ 3 نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا، باقی نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھا تو آپ صرف اور صرف جو پہلی 3 نظمیں ہیں نا آپ صرف اور صرف ان کے خلاصے بھی یاد کر لیں اور مرکزی خیال بھی یاد کر لیں. آپ کا حل ہو جائے گا صرف اور صرف پہلی 3 نظموں کے. یہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا کوسچن. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 خط پوچھے جائیں گے. خط امپورٹنٹ کی ویڈیو ہم نے پچھلے سال بھی اپنے چینل کے اوپر لگائی تھی. انشاءاللہ دوبارہ سے اس سال کے لیے امپورٹنٹ خط، امپورٹنٹ مکالمے، امپورٹنٹ کہانیاں اور امپورٹنٹ یہ جو محاورہ جات ہیں حل شدہ فارم میں ہم ویڈیو لگا دیں گے. اس سے آپ یاد کر لیں. آپ کا جو گرامیٹیکل پورشن ہوگا یہ حل ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی. آپ نے صرف پہلے 4 سبقوں کے خلاصے یاد کرنے اور نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے. اس کے ساتھ صرف پہلی 3 جو نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال اور خلاصے یاد کرنے ہیں. آپ کا اردو کا 75/75 نمبر کا پیپر حل ہو جائے گا. باقی گرامر کا انشاءاللہ ہم پورشن آپ کا کور کروا دیں گے اور MCQs بھی کور کروا دیں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.